दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीआर हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित 3 कॉलेज के दोस्तों की है, जिसे सुनने के बाद आप कहीं बाहर जाने से पहले सोचने पर मजबूर होंगे। दोस्तों, यह कहानी अजय, विकी और सन्नी नामक कुछ दोस्तों की है, जो कि आज से ठीक 3 से 4 साल पहले 2019 में घटी थी। तीनों लड़के बेंगलोर के एक कॉलेज में बीए ऑनर्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। तीनों लड़के पढ़ाई लिखाई, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स हर फील्ड में सबसे आगे थे। इन तीनों दोस्तों में जो सनी नामक लड़का था, वो हमेशा कहता था कि बचपन से ही उसे आत्माएं दिखती है। वो अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस कर सकता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कभी भी सनी को सीरियसली नहीं लिया और वो हमेशा इसे मजाक में उड़ा देते थे। जबकि सनी के दोस्त, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, अजय और विकी, वो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते थे। सनी का एक फ्रेंड जिसका नाम अजय था, वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का था। एक बार इंटर कॉलेज प्ले कंपटीशन के लिए बेंगलोर के इस कॉलेज को भी चुना गया और इस बार यह तय किया गया कि कंपटीशन बेंगलोर से कहीं बाहर अलग जगह पर रखा जाएगा। इस कंपटीशन के लिए राजस्थान के एक कॉलेज का ऑडिटोरियम बुक किया गया और एक डेट फिक्स की गई। पार्टिसिपेट्स करने वाले कॉलेज को बोल दिया गया कि कंपटीशन से ठीक 1 सप्ताह पहले आप सभी को राजस्थान पहुंचना है और 1 वीक की रिहर्सल सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम के उसी स्टेज पर करेंगे जिसे कि बुक किया गया है। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे। बेंगलोर के इस कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कैब बुक कराई गई, वो भी पूरा 1 हफ्ते के लिए। और ड्राइवर को स्पेशली समझाया गया कि बच्चों को होटल से जहां स्टूडेंट्स रुकेंगे और जहां कंपटीशन होना है, डेली सुबह शाम पिक करना है और वापस छोड़ना है। वहां पहुंचने के बाद एक रूम में इन तीनों लड़कों के रहने का इंतजाम किया गया था और दूसरे रूम में ड्राइवर को रोका गया था। अगले दिन इन लोगों को ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस के लिए 6 से 10 बजे तक जाने का समय मिला, क्योंकि सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइमिंग दी गई थी। ठंड का मौसम था। ऑडिटोरियम के बाहर जब कैब रुकी तो उतरने से पहले ही सनी थोड़ा घबरा रहा था। उसे देखकर अजय भी सोच में पड़ गया और पूछा, क्या हुआ भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है या फिर महसूस हो रहा है? सनी कुछ भी नहीं बोलता है, पर अजय सनी को पसीने से भीगा हुआ देख रहा था। सनी अजय को इग्नोर करता है और वो तीनों अंदर जाकर अपनी प्ले की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ड्राइवर बाहर कैब में ही उन लोगों का वेट करता है, परंतु सनी ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था और उसके दोनों दोस्तों ने उसे कई बार टोका कि प्ले पे ध्यान दो। सनी बैठ जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैं कहता हूँ कि हम लोग वापस अपने अपने घर चलते हैं और कंपटीशन से क्विट करते हैं। अजय और विकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, पागल हो गया है तू? हमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए कितनी मेहनत की है, कह रहा है कि वापस चले? तुझे क्या हो गया है? दोस्तों ने कहा, ये एक नई जगह, इसलिए तुझे अपने दिमाग का भ्रम समझकर सबको भूल जाना है और प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। होटल रूम वापस जाने के बाद भी सनी ने अपने फ्रेंड्स को कई बार समझाया कि वापस चलते हैं। खैर, उन दोनों ने सनी को इग्नोर किया और वो लोग खाना खाकर सो गए। वो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, पर सनी को हर रोज कुछ अजीब फील होता है। कंपटीशन से ठीक 1 दिन पहले वो तीनों स्टेज पर प्रैक्टिस करते हैं और प्ले करते करते सनी सडनली रुक जाता है और सामने मेन गेट की तरफ देखता है। अचानक सनी लाउडली चिल्लाता है, कौन है? अजय और विकी भी डर जाते हैं और पूछते, तू किसे बोल रहा है? क्योंकि इन लोगों को कुछ भी ना दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। सनी स्पीड से गेट की तरफ भागता है और इधर उधर देखता है। अजय और विकी भी उसके पीछे भागते और पूछते हैं, क्या हुआ? सनी बोलता, मैंने अभी यहाँ जमीन पर एक अजीब आदमी को हमारा प्ले देखते हुए देखा है। अजय और विकी बोलते हैं कि मेन गेट अंदर से बंद है, यहाँ सिर्फ हम हैं, ये सब तेरा वहम है। सनी चिल्लाता है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ से अभी निकलो और होटल चलो। वो तीनों वहाँ से निकलकर होटल जाते हैं और खाना खाकर सोने के लिए लेट जाते हैं।
सपने में सनी को एक बहुत डरावने चेहरे वाला एक आदमी दिखाई देता है। सपने में सनी के पास आता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मेरे रास्ते में आएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? और जोर से सनी का गला दबाता है। सनी जोर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से अजय और विकी भी नींद से जाग जाते हैं। सनी बोलता है, तुम मानो या ना मानो कुछ बुरा होने वाला है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम अब सीधा कंपटीशन में ही जाएंगे। अब हम वहाँ प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे। कंपटीशन रात आई और अनफॉर्चुनेटली इनकी परफॉर्मेंस भी सबसे लास्ट थी। अभी सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस चल रही थी। काफ़ी ऑडिशन थी। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। तभी सनी बोलता है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ। इनका नाम अनाउंस होने से पहले ही सनी भाग कर आता है और कहता है, देखो मैं आ गया। इनका प्ले शुरू होता है और काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस जाती है। सभी तालियां बजा रहे थे। फिर जब ये लोग बैक स्टेज जाने लगते हैं तो सनी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो डायरेक्ट खाना खाने चलते हैं। हॉल के मेन गेट के बाहर ही खाने का प्रोग्राम किया गया था। तीनों कहते हैं, चेंज तो बाद में भी कर लेंगे, पहले खाना खाते हैं। ड्राइवर भी भूखा होगा। बाहर जाकर ड्राइवर को बुलाते हैं और खाना खाते खाते बातें करते हैं कि अच्छा प्रोग्राम था, आदि आदि। खाना खाने के बाद ड्राइवर बोलता है कि सभी लोग जा रहे हैं, तुम लोग जाकर चेंज करो और हम भी चलते हैं। पर विकी बोलता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो और हम होटल में ही चेंज कर लेंगे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और तीनों लड़के आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी विकी बोलता, अरे यार मेरा वॉलेट तो अंदर ही रह गया। विकी ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं ड्राइवर के साथ जाकर अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। बैक स्टेज जाकर विकी ने अपना वॉलेट उठाया ही था कि वॉशरूम से तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। विकी को वो आवाज़ सनी की लग रही थी। उसे लगा कि ये यहाँ कैसे आया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विकी वॉशरूम की तरफ भागा और बाहर से वॉशरूम की कुंडी बंद थी और अंदर सनी जोर जोर से चिल्ला रहा था। विकी दरवाज़ा खोलता और देखता सनी पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। फिर विकी बोलता है, तू तो अभी बाहर था, तू यहाँ कैसे आया? बोला, पागल है क्या तू? मैं पिछले 5 घंटे से अंदर बंद हूँ। जब मैं वॉशरूम आया था तो किसी ने बाहर से वॉशरूम को लॉक कर दिया और मैं यहाँ फंस गया। और क्या तुमने और अजय ने मेरे बिना ही प्ले कर लिया? विकी बोला, सनी 1 मिनट, तूने तो हमारे साथ प्ले में काम किया था और अभी हम सब ने साथ में खाना भी खाया था और तू बाहर गाड़ी में अजय के साथ बैठा था। जब मैं अपना वॉलेट लेने आया, सनी बोलता है कि देख, इस समय मजाक का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। विकी सनी का हाथ पकड़कर ड्राइवर के पास लेकर जाता है तो ड्राइवर की शक्ल देखने लायक थी। उसकी सनी को देखकर ड्राइवर की सीटी पिटी गुल हो चुकी थी। ड्राइवर इसे देखकर सीधे बाहर दौड़ते हैं। सनी और विकी भी ड्राइवर के पीछे दौड़ता है। तब तक ये तीनों समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, इनकी जान हलक में अटक गई थी। ये लोग देखते हैं कि अजय गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था और उसकी आंखें पलटी हुई थी और एकदम बेसुध बैठा था, जैसे कि उसके शरीर में जान ही ना हो। फटाक से ड्राइवर कैब का दरवाज़ा खोलता है और अजय गिर जाता है। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। ड्राइवर फटाफट गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाकर पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहां डॉक्टर अजय को मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि कार्डियक अटैक से इसकी मौत हो चुकी है। कारण कुछ खास पता नहीं चला। सब कुछ शांत होने के बाद पता चला कि सनी के भेष में वहाँ एक आत्मा थी जिसने अजय और विकी के साथ प्ले में काम किया और बाद में अजय की मौत का कारण बनी। इस आत्मा को शुरू से ही अजय पर नज़र थी और बाद में अजय को अपना शिकार बनाया। इस वीडियो को यहीं रोकते इस शुभकामना के साथ कि भगवान आपको हर बुरी चीज़ से बचा कर रखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।